मेरे प्यारे भाई हिंदुस्तानी भाव, आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक दावत देना चाहता हूँ। आपके बहुत सारे दोस्त यार भी हैं जो मुसलमान भी हैं और आप गालिबन अपने आप को, यकीनन बल्कि शायद अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। लेकिन भाई मेरे एक बात है कि आप जो पैदा हुआ था ना, इस दुनिया में आए थे, तो बाय बर्थ आपका रिलीजन हिंदुइज़म नहीं था, बल्कि आप मुस्लिम पैदा हुए थे। आपने शायद ये बात सुनी हो या हो सकता है ना सुनी हो, लेकिन अगर आपने सुनी है कि आप एक जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, तो आप सोचें कि अगर आप मुस्लिम पैदा हुए थे तो अब आप अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं। उसकी वजह ये है कि आप हिंदुइज़म में पैदा हुए, हिंदू घराने में, तो आपने हिंदू धर्म को अपना सच्चा मज़हब मान लिया। अगर यही आप मुसलमान के घराने में पैदा हो जाते तो आप अपने आप को मुस्लिम मानते। तो इसी तरह कोई मुस्लिम हो, वो हिंदू घराने में पैदा हो जाता तो वो ख़ुद को हिंदू मानता, और हिंदू घराने वाला कोई मुस्लिम में पैदा हो तो मुस्लिम मानता ख़ुद को। तो मसला है क्या है? मसला ये है कि बनाने वाला तो सबको एक ही है जो इंसानों को तख्लीक कर रहा है, लेकिन इसका सबूत क्या है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, ये फ़ैसला कैसे हो, उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आगे कुछ बात करता हूँ। ये कुछ पैदाइशी बेबी हैं, ठीक है, और ये पैदाइशी बेबी अपने बनाने वाले का नाम ले रहे हैं। बनाने वाले का क्यों? क्योंकि ये सब एक ही खुदा का नाम ले रहे हैं और किसी खुदा का नाम नहीं ले रहे, और वो खुदा है, आप सुने, अपने कानों से सुने और अकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप देखें कि ये किसका नाम ले रहे हैं। आप देखें, ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा लगाता हूँ। सुना आपने? ये बच्चा अल्लाह का नाम ले रहा है। ये आप सुने, ये वाला देखा आपने? अब ये बोल नहीं पा रहा, उस वक्त बोलना शुरू, ठीक। ये सुना? आपने सुना होगा, ये अल्लाह का नाम ले रहा है, ये पैदाइशी बेबी। ये सब पैदाइशी बेबी थे, नौमौलूद बच्चे जिनको कहते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी ले रहा है अल्लाह का नाम। तो देखें, दावे तो हर मज़हब के अंदर जो मज़हब बनाए हुए हैं इंसानों ने, उसमें सब कहते हैं कि खुदा है, खुदा है, खुदा है। तो हर कोई अपने वाले को खुदा मानता है, लेकिन सबूत क्या है कि इंसानों को तख्लीक किसने किया? आपको किसने बनाया? मुझे किसने बनाया? तमाम इंसानों को किसने बनाया? ये कैसे पता लगे? तो इंसान तो कुछ भी दावे कर सकता है, किसी मज़हब का किसी और मज़हब में पैदा हो जाए तो वही बात करेगा, लेकिन ये सिखाता कौन है? एक मुस्लिम को मुसलमान सिखाएंगे कि अल्लाह ने बनाया है भाई तुम्हें, और हिंदू को उसके घर वाले सिखाएंगे कि भाई भगवान ने बनाया, या राम ने, कृष्णा, सीता, जो भी वगैरह वगैरह। अब यहाँ मैं आपको कुछ गायें दिखाता हूँ। गाय को आपके हिंदू धर्म के अंदर वो माता, खुदा वगैरह जो भी कुछ कहा जाता है। अब गाय भी किसी खुदा का नाम ले रही है, वो भी आप सुन लें। ये गाय है, सुना आपने? ये भी अल्लाह का नाम ले रही है। दूसरी गाय सुने, ये एक और गाय। किसका नाम ले रही है? कौन सा खुदा का नाम लिया इस गाय ने? ये गाय भी अल्लाह का नाम ले रही है। अब एक और गाय देखें जो ज़िबा हो गई है, ठीक है, और ज़िबा किसने किया? मुसलमानों ने। तो जिसको ज़िबा कर दिया जाए वो खुश तो नहीं होगा ना मुसलमानों से, वो तो नाराज़ होना चाहिए, उसे गुस्सा होना चाहिए,
फेवर ही नहीं देना चाहिए मुसलमानों को, लेकिन फिर भी ये ज़िबा हुई भी गाय देखें किस खुदा का नाम ले रही है। हाँ जी, ये तो हो गई। अब मैं एक और गाय दिखाता हूँ अगली। ये गाय देखें, सुन रहे हैं? अल्लाह, ये एक और गाय, ये भी अल्लाह ही का नाम ले रही है। तो भाई मेरे हिंदुस्तानी भाव, ये जो गाय हैं और जो बच्चे हैं, मैंने आपको सिर्फ ये पैदाइशी बच्चे और गाय दिखाई, ये सिर्फ एक खुदा का नाम ले रहे हैं और वो है अल्लाह। और अल्लाह आप जानते ही हैं, आपको पता ही है कि वो दीन इस्लाम के मुसलमान जो हैं वो अल्लाह को खुदा मानते हैं, और हिंदू धर्म के अंदर दीगर नामों को खुदा माना जाता है। लेकिन आप अकल से अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये सारे जो नाम दुनिया के अंदर इंसानों ने बनाए हुए हैं, कोई किसी को खुदा कहता है, कोई किसी को खुदा कहता है, तो इंसान कहते थे ना। लेकिन ये जो मखलूक मैंने आपको दिखाई, ये बेबी, पैदाइशी बेबी, ये तो गैर जानिबदार हैं। इन्होंने तो किसी से रिश्वत भी नहीं ली, ये तो किसी मदरसे में भी नहीं गए, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज भी नहीं गए, इनका कोई कोच, मेंटर, उस्ताद भी नहीं, इन्होंने कोई किताबें भी नहीं पढ़ी और इन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली। लेकिन ये सब यानी कि जो पैदाइशी बेबी हैं ये भी और गायें जो हैं ये भी सिर्फ एक ही खुदा का नाम ले रहे हैं, वो अल्लाह है। अब ये कैसे ले रहे हैं, आपको ये बात मालूम होगी यकीनन, आप समझदार हैं कि गायें, चरिंद परिंद दरिंद या नौदायदा बेबी जो हैं ये ख़ुद से किसी खुदा का नाम नहीं पुकार सकते काफ़ी देर तक, ये नामुमकिन है, ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, और ये क्या कहते हैं, कानून है, फितरत के ख़िलाफ़ है, साइंस के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये ले रहे हैं, ये ले चुके हैं। तो कैसे? क्योंकि इनसे जो कलाम करवाने वाला है वो अल्लाह है, इनसे नाम बुलवाने वाला जो है वो अल्लाह है, इनके ज़ुबान को तब्दील करने वाला और अपने नाम के ज़िक्र जारी करवाने वाला वो अल्लाह है। तो आप मुझे बताएं कि अगर गाय खुदा है, या अगर गाय माता है, या अगर गाय क्रिएटर है, या अगर गाय में कोई खुदा है तो कोई क्या है, तो वो क्या नाम ले रही है? गाय तो दीन इस्लाम के अल्लाह का नाम ले रही है। तो गाय पे जो इसने कंट्रोल दिखाया, प्रैक्टिकल कंट्रोल दिखाया, अपने नाम का जिक्र जारी करवाया, अपना नाम बुलवा कर दिखाया, वो तो अल्लाह है। अगर आप ये मानते हैं, जो आपको अगर सिखाया गया है बचपन से कि भाई फ़लाँ को, राम को, कृष्णा को, सीता को, विष्णु को, हनुमान को, वगैरह वगैरह को खुदा मानो, तो फिर सवाल ये है कि गाय से वो लोग अपना नाम क्यों नहीं बुलवा के दिखा सके? अल्लाह ने कैसे बुलवा के दिखा दिया? और अल्लाह ने जब बुलवा कर दिखाया तो वो लोग रोक क्यों नहीं सके अल्लाह को, जबकि अल्लाह ने बुलवा के दिखा दिया और अल्लाह ने उनको रोक दिया? तो ताकतवर कौन हुआ? अल्लाह। बुलवा के किसने दिखाया? अल्लाह। बुलवा के कौन नहीं दिखा सका? राम, कृष्णा, सीता वगैरह वह जो भी आप तमाम लेकर आ जाए हिंदू धर्म के। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सोचने की बात नहीं कि जिसके भाई, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें रिमोट कंट्रोल है और हवा में हेलीकॉप्टर है, तो आप मुझे बताएं कि कंट्रोल कौन कर सकता है? भाई जिसके पास रिमोट कंट्रोल हो वही कंट्रोल करेगा ना, तो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, उसमें से फायरिंग भी कर सकता है, उसमें से कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि कंट्रोलर रिमोट कंट्रोलर के पास है जो उसको चला रहा है। अब जो क्रिएटर है वो कौन है, ये कैसे पता लगेगा? भाई जो क्रिएटर होगा उसका कंट्रोल होगा नेचर पर, क्योंकि वो क्रिएटर है, उसी ने तख्लीक किया। तो जिसने तख्लीक किया वही अपना नाम बुलवा सकता है और कोई नहीं। तो मैंने आपके सामने जो ये पैदाइशी बेबी और गायें रखी, इनका मकसद यही है कि मैं आपको ये याद दहानी करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप और तमाम इंसान दुनिया के वो मुस्लिम पैदा होते हैं। और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी था कि हर बच्चा, मैं मफ़हूम में बता रहा हूँ कि हर बच्चा दीन फितरत पर ही पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी, ईसाई वगैरह या जो भी दीगर मतलब उसमें तब्दील कर देते हैं। यानी कि मुस्लिम पैदा होते हैं सब, आप भी मुस्लिम पैदा हुए, और मुस्लिम जो पैदा होते हैं उनको बाद में गैर मुस्लिम बना दिया जाता है। किस बात पर? कि दूसरे नामों को खुदा उनको मनवाया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है।
अब आप मेरी बात को छोड़ दें, मुसलमान की बात को छोड़ दें, अपने लोगों की बात छोड़ दें, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के इंसानों की, मजहबी पेशवाओं की बात भी छोड़ दें, तो अगर आप सिर्फ़ इस नेचर की मखलूक की ज़ुबान से ये सुने कि ये आखिर इतने सारे जो खुदाओं के नाम हैं उनमें से ये किसकी गवाही दे रही हैं, किसका कलाम कर रही हैं, किसके नाम का कलाम कर रही हैं, किसके नाम को पुकार रही हैं, और ये ख़ुद तो ले नहीं सकती, वरना तो फिर इनको विष्णु का भी नाम लेना चाहिए, कृष्णा का भी लेना चाहिए, सीता का भी लेना चाहिए, हनुमान का भी लेना चाहिए। ये तो नहीं ले रही, गाय नहीं ले रही। गाय तो समझते हैं कि मुसलमान तो साल में लाखों तो कम कह रहा हूँ, पर कितनी गायें ज़िबा कर देते हैं अल्लाह के नाम पर। तो गाय को तो नाराज़ होना चाहिए, बल्कि गाय अगर आप माता अगर मानते हैं और खुदा मानते हैं तो गाय को तो ये फेवर देना ही नहीं चाहिए कि वो अल्लाह का नाम ले रही है। वो तो लेना ही नहीं चाहिए गुस्से में कि मैं तो नहीं लेती, जा मैं तो अल्लाह का नाम ही ना लूँ, लेकिन नहीं, वो तो अल्लाह का नाम ही ले रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तो उल्टा सीन हो गया ना। तो ये उल्टा सीन कैसे हो गया, सोचें आप। आपको मैं दावत दे रहा हूँ सोचने की, गौर व फिक्र करने की कि भाई मेरे और मैं ये क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि भाई वजह यह है कि अल्लाह ने प्रैक्टिकल तौर पे अपने आप को, अपनी ताकत को दिखाया है और कोई और नहीं दिखा सका। जिसको दुनिया के इंसानों ने बहुत सारे नामों को, जैसे कि ईसाई मज़हब में, यहूदी मज़हब में, बुद्धिस्ट मज़हब में, हिंदुइज़म मज़हब में और इस्लाम मज़हब में, बल्कि तमाम के अंदर सब ने अपने अपने दावे किए बहुत सारे कि हमारा वाला खुदा है, हमारा वाला खुदा है, हमारे वाले ने आसमान बनाया, हमारे वाले ने ज़मीन बनाई। टेस्ट कैसे होगा, पता कैसे लगेगा भाई? कंट्रोल दिखाए, फिर वो जो भी है वो कंट्रोल दिखाए नेचर पे अपना। कंट्रोल किसने दिखाया? अल्लाह ने। godofnature.org पर जाएंगे, वहाँ पर आप देखें कि नेचर की मखलूक लगाई सजी हुई है, जो चरिंद परिंद दरिंद, शेर, कुत्ते, बिल्ली, मोर और ये सब हैं, गाय वगैरह, वो सिर्फ अल्लाह का नाम ले रहे हैं। और इसके अलावा नेचर यानी कि ज़मीन, आसमान और फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह पर भी अगर खुदा का नाम की बात कर रहा हूँ, किसी सिंबल की नहीं, नाम जिस खुदा का है वो अल्लाह ही है, अल्लाह। तो आप मुझे बताएं, स्टैम्प अल्लाह के नाम की, कलाम जानवर नेचर की जो मखलूक कर रही है, चरिंद परिंद दरिंद, वो अल्लाह का ले रही है, बाकी किधर है? तो आप सोचें, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से दीन इस्लाम के सिवा तमाम अदियान व मज़ाहिब मनसूख कर दिए गए, अल्लाह ने मनसूख कर दिए। और जितने भी गैर मुस्लिम जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद वो सख्त अजाब में हैं, दर्दनाक अजाब में हैं, गिरफ़्तार हैं। और उसका सबूत, उसका भी एक सबूत है, उसका सबूत ये है कि अगर किसी भी गैर मुस्लिम की लाश को दफनाया ना जाए और आग में भी ना जलाया जाए, जैसे आप हिंदू धर्म के हैं तो जला देते हैं, अगर ना जलाया जाए और एक हफ्ते भी वहाँ रख दिया जाए ज़मीन पे, तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी, सड़ना गलना शुरू हो जाएगी। और ये हर गैर मुस्लिम के साथ ऐसा ही होता है, अगर उस पर केमिकल ना लगाया जाए और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए नेचर के हवाले, तो नेचर के जो लॉ ऑफ नेचर है उसके तहत वो सड़ना करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप मुसलमानों के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेक सुन्नी मुसलमानों की जो लाशें हैं वो सड़ती गलती नहीं, बगैर केमिकल के, कोई केमिकल नहीं लगता, कोई साइंसी कुछ नहीं लगता, वो नेचर के तहत यानी कि दफना दी जाती हैं या कहीं कब्रें खुल भी जाती हैं। तो आपने देखा होगा, शायद सुना भी हो आपने, तो कब्रों से लाश तरोताज़ा सही सालिम मिलती है। और ये इंडिया में भी ऐसे वाक़यात बहुत हुए हैं, टीवी चैनल्स पे भी, आपके एक टीवी के एक इंडिया के चैनल के ऊपर भी वीडियो है, और वो आपको मेरे इसी मोहम्मद ज़ीशान से चैनल पे लाशों के हवाले से जो मेरा प्रोग्राम हुआ था एक ट्रू गॉड शो में, उसमें मिल जाएंगी उस हवाले से एक वीडियो। और एक एथिस्ट है पाकिस्तानी मुलिद के नाम से, हारिस सुल्तान, वो इन्हीं तरोताज़ा लाशों के हवाले से $1 मिलियन पे अपना चैलेंज हार के शिकस्त खा के गया था। अल्लाह के ख़िलाफ़ उसने ये इस पे लाशों के हवाले से दावा किया था, अल्लाह के वजूद ना होने के हवाले से, तो उस पर वो शिकस्त खा गया था $1 मिलियन पर। तो ये भी अल्लाह के फजल से हुआ। लेकिन मैं बहरहाल आपको दलाइल की रोशनी में, प्रैक्टिकल सबूत की रोशनी में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, और रिमाइंडर एक आपको मैंने दिया है कि मेरे भाई ये सबूत है, ये हकीकत है, दीन इस्लाम के अंदर आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम ही थे, तो आप दीन इस्लाम कबूल करें और मुस्लिम हो जाएं, तो आप मरने के बाद, दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया में तो अमीर गरीब हर तरह के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मरने के बाद आप अपने आप को हमेशा के अजाब से यानी हमेशा की सज़ा से बचा लेंगे। लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम रहने की हालत में मर गए तो फिर आप अपने आप को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। आप मेरे इंसानी भाई भी हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे आप भी हैं और मैं भी आदम अलैहिस्सलाम का ही, हमारे सबके सारे इंसानों के माँ और बाप तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम है।
तो उस नाते से आप मेरे इंसानी भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं, क्योंकि आप मुस्लिम पैदा हुए थे। अब बाद में अगर मुस्लिम आप हो गए तो वो तो ज़ाहिर सोसाइटी है। अभी का मुझे पता नहीं, वैसे रिसेंटली आप शायद मुस्लिम हो गए या नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं। ये तो मैं आपको आपकी मैंने कुछ वीडियोस देखे हुए हैं माजी में, इसलिए मैंने ऐसे दिल में आया कि आज मैं आपके नाम पे ये इनविटेशन दूँ कि आप दीन इस्लाम कबूल कर लें और मुस्लिम वापस अपने रिवर्ट बैक टू इस्लाम आ जाए। ठीक है, सबूत आपने देख लिया, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप एक्सेप्ट करें या रिसर्च करें या रिजेक्ट करें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने अपना काम अल्लाह के फजल से कर दिया और आप तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पहुंच जाएगी जब आप सुन लेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।